बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एक्सरसाइज 8.2 इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ tan a plus b is equal under root 3 and tan of a minus b is equal to 1 by under root 3, find the values of a and b। देखिए, it is given that tan of a plus b is equal to under root 3. This is tan of a plus b is equal tan अंडर रूट 3। tan के कौन से वैल्यू पर इसका वैल्यू अंडर रूट 3 है, कौन सी डिग्री पर इसका वैल्यू अंडर रूट 3 है, दैट इज, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टेबल में देखेंगे, दैट इज tan 60 डिग्री। अब यहां से है tan ऑफ a प्लस बी, ये a प्लस बी एक्चुअली एंगल है और यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ से भी tan है और यहाँ से भी tan है। इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस के बराबर है, एल एच एस अगर आर एच एस के, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ये तभी ट्रू है अगर यहाँ का एंगल यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका हम अगेन tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, ये तो गिवन है। tan के कौन सी डिग्री पर इसका वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, वो है tan ऑफ 30 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3 और यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। यहाँ पर भी ऐसे ही ये तभी इक्वल होंगे, यहाँ का साइड इस साइड के बराबर। दिस इज ओनली ट्रू इफ दिस एंगल a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी ये तो 30 के बराबर होगा, तभी तो ये दोनों साइड्स इक्वल, क्योंकि यहाँ से भी tan आता है, यहाँ से भी tan है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर a माइनस बी, ये तभी इक्वल होंगे जब यहाँ का ये एंगल a माइनस बी इज इक्वल टू दिस 30 डिग्री। लेट अस टेक दिस सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यहां से है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पर जब हम ऐड करेंगे पॉजिटिव और माइनस एक कैंसिल होगा, दिस इज ट्वाइस a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, therefore a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 आया है। Using the value of a in equation first, जो यहां पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसमें यूज की गई, that is a plus b, I will write 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। This implies that b is equal to 60 degree minus 45 डिग्री। b is equal to 60 minus 45 हो गए 15 डिग्री। Hence, so इस तरह से hence a is equal to 45 degree and b is equal to 15 डिग्री। इसका मतलब है a है 45 और b है 15 डिग्री, यही हमें इसके वैल्यूज हमें निकालने थे। So that is all about it। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। अब आप देखिए उसके बाद जो वाला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज है 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू जस्टिफाई। इट इज फर्स्ट पहला पार्ट इसका साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस, क्या ये सही है? हम देखेंगे ये सही है कि नहीं। लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम लेंगे यहां पर a 30 डिग्री b 60 डिग्री। देयरफॉर साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a है 30 डिग्री प्लस b है 60 डिग्री। दिस इज साइन ऑफ 30 प्लस 60 हो गया साइन ऑफ 90, साइन 90 इज 1।
वो LHS का वैल्यू। नाउ साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B इज इक्वल, सो वो साइन A है 30 डिग्री प्लस साइन B की जगह हम लेंगे इट इज 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 30 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल में आप देखिए इट इज √3/2। दिस इज इक्वल 2, तो यहां से एलसीएम आएगा, यहाँ पर दिस इज 2, यहां पर आएगा 1 प्लस √3। अब आप यहां से देखिए क्लियरली, यहां से LHS 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इसका वैल्यू यहां से इसका वैल्यू के बराबर, यानी साइन ऑफ A प्लस B 1 आया है, साइन A प्लस साइन B इज 1 प्लस √3/2। इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर नहीं है, देयरफॉर साइन ऑफ A plus B is not equal to sin A plus sin B. Hence the given statement is false. Hence the given statement is false. इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन है, the value of sin theta increases. The value of sin theta increases as theta increases. ये बोलते हैं साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे। हम देखेंगे पहले लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 इज इक्वल टू 0। जब हम वैल्यू देंगे साइन थीटा का, यहां पर है साइन थीटा, थीटा के बजाय हम 0 लेंगे, साइन 0 इज 0। व्हाट इज साइन ऑफ साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री इज 1/2, वो तो हो गया 0.5। व्हाट इज साइन ऑफ इसके बाद 60 डिग्री, दैट इज साइन 60 इज √3/2, दैट इज 0.707 समथिंग आएगा ये। उसके बाद होता है सॉरी यहां पर आएगा इससे पहले साइन ऑफ 45, साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 1/√2, दिस इज इक्वल टू 0.707। और यहां पर √3/2 आप देखिए ये आएगा कुछ 0.866 समथिंग। उसके बाद साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए जब हमने 0 दिया है थीटा का वैल्यू तब ये 0 ही आता है, जब हम 30 देते हैं यह 0 पॉइंट समथिंग थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हो रहा है, जब हम 45 देते हैं इसका वैल्यू 0.7 समथिंग इंक्रीज हो रहा है, जब हम साइन 60 वैल्यू देते हैं तो उसका वैल्यू 0.866 समथिंग आ रहा है, जब हम थीटा का वैल्यू 90 दे रहे हैं उसका वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रहा है, 0 से ये इंक्रीज हो रहा है 1 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज हो रहा है एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब हेंस द गिवन स्टेटमेंट, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप तीसरा देखेंगे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को देखिए, वहां से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू जब हम थीटा 0 दे रहे हैं तो 1 आता है, जब थीटा का वैल्यू 0 देंगे तो 1 आता है, जब हम 30 देंगे 1/2 आता है 0.5, यानी वो इंक्रीज नहीं हो रहा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे हम थीटा को इंक्रीज करें वो तो डिक्रीज ही हो रहा है। अब उसमें है एक और पार्ट जिसको आप देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर फॉर ऑल, जो भी हम वैल्यू देंगे। दिस इज नॉट ट्रू, देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए साइन 0 तो 0 है एंड कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है। अब साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है
√3/2। अब आप देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यहां से आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हमेशा नहीं है। जब साइन 0 है उसका वैल्यू 0, जब 0 है, जब थीटा का वैल्यू 0 है उस वक्त 1 आता है। ये इक्वल नहीं है। जब 30 देते हैं साइन 30 वो 1/2 है, कॉस 30 √3/2, इस वक्त भी ये वैल्यू दिस इज बट अगर आप देखेंगे साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज ट्रू दिस इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 45 उसी वक्त साइन थीटा, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद है आखिरी जो है इसमें से, cot a is not defined for a is equal to 0। दिस इज आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल में से देखिए, वहां पर ऑलरेडी जो है cot a is not defined। इसका मतलब cot that this is true, cot a is not defined for a is equal to 0 बिकॉज देखिए cot of 0 is not defined, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।